हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये उस चैप्टर का बेटा नाम है, आपका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे ना एक बात का जवाब दो यार। मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी लीनियर इक्वेशंस। ऐसा कभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में कहीं? बताओ। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई लीनियर इक्वेशन। अभी अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था इससे पहले, वहां पर हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इस चैप्टर का पूरा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक मिनट रुक जाओ। इस चैप्टर का बेटा पूरा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बेटा चैप्टर का नाम। तो मुझे एक बात का जवाब दो, अभी अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था बताना एक बार। सर जिसकी डिग्री 1 होती है। हाँ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। लाइक जैसे मैंने ये लिखा 3x+1। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। मैंने अगला लिखा 2y-1। तो ये भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। अच्छा, मैंने ये लिखा x+y। देखो बेटा, यहाँ पर दो वेरिएबल है और दोनों की डिग्री क्या है? 1 है। तो इसे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब अगर आपको एक बात याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है? याद है किसी को? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है बेटा? सर मेरे को याद है, सर इक्वेशन में इक्वल्स टू का मार्क मार्क आ जाता है, साइन आ जाता है। वेरी गुड बेटा। जब भी कभी क्या होता है, किन्हीं भी दो मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल से कंपेयर करता हूं तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। लाइक मैंने लिखा 3x+1 = 6। तो इट इज एन इक्वेशन। ये क्या है? एक इक्वेशन है बच्चों। पता लग गया? ये क्या चीज है? एक इक्वेशन है। तो पता लग गया बेटा इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल क्या होता है। जहां पर भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाती है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर हम क्वांटिटीज को इक्वल साइन से कंपेयर करेंगे तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। इतनी बात याद रहेगी सबको। तो इक्वेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। जहां पर किसी भी दो क्वांटिटीज को इक्वल साइन से कंपेयर करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब मुझे पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशंस। मुझे कैसी इक्वेशन पढ़नी है? लीनियर इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में जो मेरे पास फंक्शन होगा वहां पर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा 1 होगी। लाइक इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। मैंने लिखा अगला 3y-2 = 5। बेटा क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बताओ। है सर। बेटा ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। पता लग गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो बात समझ में आ गई? लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब मुझे पढ़ना क्या है? मुझे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मुझे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये तुम्हारी क्या थी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैंने आपके सामने एक मतलब एग्जांपल लिखा, एक इक्वेशन लिखी 2x+3y = 5। अब क्या ये इक्वेशन है? हाँ है। क्या ये लीनियर है? हाँ है। दोनों की पावर 1 है। क्या ये दो वेरिएबल में है? हाँ है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो यहां तक। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझा दो। बता रहा हूं। देखो बेटा क्या बोला है मैंने चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात मैं बात कर रहा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है।
सबसे पहली बात मैं बात कर रहा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहली बात इक्वेशन क्या होती है, जहां पर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को इक्वल से कंपेयर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्यों, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है। पता लग गया। अब मुझे जो पढ़ना था, मुझे टॉपिक पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, और दोनों की पावर कितनी है, 1 है ना। तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब समझ में आ गया। यस सर। सबको आ गया। अगर बेटा सबको आ गया, मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा और आपने मुझे बताना है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा। बशर, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस सर। हाँ बेटा, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट अगला, यश, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो सर। बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, शशांक तू बताइए बेटा, 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस सर। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस सर। हाँ, यहाँ पे तो x है सिर्फ, y तो है ही नहीं। बट हाँ, हम इसको बना सकते हैं, अभी फिलहाल कह सकते हैं नहीं है, बट इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकता हूँ। कैसे? अगर आपको बनाने की जरूरत है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x इंटू 0y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। अगर मैं चाहूं तो इसको बना सकता हूं, वैसे अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अगर आपको बोले कि इसको राइट लिखो, मतलब लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ। तो बस मुझे यही समझाना था आपको, ये वाली बात समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन। हाँ सर, तो आपने ये जो इक्वेशन लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी की इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा है। हाँ 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 हाँ। अभी आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अभी बेटा जो इसने बात बोली वो आपको समझ में आएगी। अभी आगे चलो, मैंने एक इक्वेशन लिखी, 1/2s माइनस 1/3t इज इक्वल टू 4। प्रगति, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस सर। हाँ बेटा, ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक s है और एक t है, और दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आगे, हाँ अर्णव बेटा तू जवाब दिए मुझे, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी? 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 3q, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है अर्णव? हाँ सर। हाँ बेटा, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अब आपको बात समझ में आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म दे रहा हूं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म बच्चों होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरली बेटा हम जो जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, वहां पर हमारे वेरिएबल x और y ही होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x और y लिखा है। अदरवाइज वेरिएबल्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वेरिएबल मुझे x और y मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x और y लिखा है। अब सपोज करो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी है वाली, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब कभी कभार बेटा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द गिवन इक्वेशन। तो बेटा कोएफिशिएंट हमारे a b c हो गए। तो सबसे पहले जो भी मेरी जनरल इक्वेशन होती है, जो भी मेरी इक्वेशन गिवन होती है, उसको हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। जनरल इक्वेशन मतलब ये वाली फॉर्म, मतलब आपका कांस्टेंट हमेशा इस तरफ होना चाहिए।
इधर ले आया मैं इसको। अब इतना करने के बाद यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू -6। पता लग गया। तो अगर बेटा कभी कभार क्वेश्चन आ जाए राइट द लीनियर इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो आपने इस फॉर्म में लिखना होता है। जनरली x, y और c तीनों लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। और अगर बोल दे राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c या राइट द वैल्यू ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स, तो आपने a, b और c की वैल्यू भी लिखनी है। बात समझ में आई? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपने मुझे बताना उसमें a, b, c की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है 2x -1 इज इक्वल टू 3y, राइट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और एबीसी की वैल्यू निकालो। हो गया सर। ओके ओके, सर एक बार दोबारा से समझा दोगे? बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि इस लीनियर इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जब भी बेटा कभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड यूज करूँ ना बेटा, तो इसका मतलब मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो एक्स, वाई और कांस्टेंट तीनों एक ही तरफ होने चाहिए। तो इसको भी मैं इधर ले आया यार, इधर ले आया ना, तो 2x - 3y - 1 = 0 बन गया। तो अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, कंपेयर विद ax + by + c = 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसको, तो यहाँ पर a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। ये तुम्हारी बेटा a b c की वैल्यू है। समझ में आया यश? यस सर, आगे समझ। आगे बेटा एक बार और करना बेटा, एक क्वेश्चन और करना सारे। ये है 3y + 1 = 2x। सबसे पहले बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और एबीसी की वैल्यू बताओ। चलो हो जाओ शुरू। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। इसका मुझे आंसर देगी हर्षिता। यस सर। एक मिनट बेटा, बताओ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। हो गया सर। एक मिनट, हर्षिता बड़ा आंसर सिर्फ हर्षिता देगी। हाँ हर्षिता बोलो। ओके सर। सर ए का होगा -2। बेटा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। ओके सर। सर स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी -2x + 3y + 1 = 0। अब एबीसी की वैल्यू बताओ। ओके सर। सर ए की वैल्यू है -2। सर बी की वैल्यू है 3 एंड सी इज 1। c = 1। तो बेटा सभी की वैल्यू यही आई है। चलो यस सर। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब अभी तक मैंने क्या बताया है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट बेटा किसी को? अगर डाउट हो तो पूछ लो। चलो अब बात सारी ये आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं ax + by + c = 0। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमें ये जानना है। ax + by + c = 0, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमें ये जानना है। ठीक है, चलो चलते हैं एक बार। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक लाइन ले ली, सपोज 2x + 3y - 6 = 0। ये मैंने आपके पास लीनियर इक्वेशन ले ली। अब मुझे ये जानना है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। 9th क्लास में हमने ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे, अगर आपको याद हो। ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए होते थे, मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते थे, याद है? किसी भी इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए होते थे।
तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो मैंने पॉइंट लिया एक बारी, यहाँ पे लिखा बेटा x, यहाँ पे लिखा y। अब ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यूज पुट करता था, आपको याद हो कुछ। चलो मैंने पुट कर दिया एक बार x को 0। मैंने इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया बच्चों, 0 पुट किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो बेटा इसमें 0 पुट किया है मैंने, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपने क्या देखा, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना आ गया, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अगली बार मैंने क्या किया, मैंने x को पुट किया, y को पुट किया 0। अगली बार मैंने y को 0 पुट कर दिया इसमें जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो होगा क्या, 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3। तो आपने अगला पॉइंट क्या देखा कि जब मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। बस जनरली बेटा क्या होता है, मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन बनाने के लिए, वो मैडम इसलिए बोलती थी ताकि बच्चे के कभी क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स भी पता है ना, तो भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। मैं अभी 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ, लेकिन बेटा आप लोग जब घर पे लोगे तो कम से कम 3 पॉइंट लेना, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट मेरे पास आ गया 0,2, एक आ गया मेरे पास 3,0, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, अगर तुम्हें याद होगा कार्टेशियन प्लेन बेटा ऐसे होता था, ये आपकी होती थी एक्स एक्सिस, ये आपकी होती थी वाई एक्सिस, है ना। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स होते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से 1 -4। अब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या क्या है, सर ये सब लिखे क्या? नहीं बेटा अभी लिखो मत, अभी बस हाँ देख लो, अभी मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो। अब आपके पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, एक पॉइंट था 0,2, एक पॉइंट है 3,0। आई होप आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने आते होंगे। पहला बेटा क्या है 0,2, और अगला क्या है बेटा 3,0। अच्छा 0,2 बताना कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस पे होगा, अगर पता हो तो। सर y एक्सिस। y एक्सिस पे। हाँ x0 और y2, तो बेटा x0 मतलब y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो x0 और y2 ये रहा, तो ये पॉइंट हो गया 0,2। बात समझ में आई। अगला पॉइंट है 3,0, x3 और y0, x3 और y0 कहां पर होगा, x एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया 3,0। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को मिला दूं, इन दोनों पॉइंट्स को, तो एक लाइन बनी। अब ये जो लाइन बनेगी पता है किसकी होगी, इस इक्वेशन की, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये इस इक्वेशन की एक लाइन होगी। तो अब बड़ा हमें पता है क्या बात समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन इन अ कार्टेशियन प्लेन। बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कार्टेशियन, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो आपने क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होती है, एक लाइन होती है। इससे बेटा हमेशा क्या बनती है, एक लाइन बनेगी हमेशा। बात समझ में आई बच्चों, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट किसी को? नो सर। सबको समझ में आ गया? अगर बेटा सबको समझ में आ गया ना, तो एक काम करो, मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, एक लीनियर इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, और आप सभी ने उसका ग्राफ ड्रॉ कर अपने अपने नोटबुक पे।
क्वेश्चन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। मैं इतने वीडियो पॉज कर लेता हूं। चलो बच्चों, जिसका हो गया ठीक, अब जिसका नहीं हो मेरे से मैच करना। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, अब मुझे क्या चाहिए, इस पे 2 पॉइंट्स चाहिए। तो बेटा देखो पॉइंट्स कैसे निकालूंगा मैं। एक लिखा x, एक लिखा y। देखो बेटा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीका भी आसान है। एक बार x को 0 पुट कर लो, x को 0 पुट किया, कर दिया। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगली बार मैंने पहले किसको 0 पुट किया था, x को, अगली बार किससे पुट कर लो, 0 y को। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जो आपके पास पॉइंट्स आ गए, एक तो आ गए 0,4 एंड 4,0। ये 2 पॉइंट्स आ गए, एक 0,4 आ गया और एक 4,0 आ गया। अब मुझे इनको प्लॉट करना, चलो करते हैं प्लॉट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा यार। x y 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -2। यार अब बेटा आपने करना क्या है, पहला पॉइंट था 0,4 और एक पॉइंट था 4,0। तो 0,4 तो मेरा कहीं यहाँ कहीं होगा। आप लोग बड़ा घर पे ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और 4,0 मेरा यहाँ पे है। अब मैंने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखो इन दोनों को मिला दो। और बेटा इस लाइन के ऊपर लिख देना ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। समझ में आया क्वेश्चन? अगर आप लोगों की लाइन ऐसे ही बनी है तो ठीक है, अगर किसी की इससे अलग बनी है तो मुझे बता दो। सबको समझ में आ गया? सर मतलब हम कोई और नहीं ले सकते x और y के? कुछ कोई और भी ले सकते हैं बेटा, तो x2 और 2 भी ले सकता है, x2 रख ले y2 रख ले। ये आसान तरीका बताया मैंने। जब तक बेटा 0 यूज हो रहे हैं तो करने हैं। अगर मान लो किसी में 0 रखने के बाद कुछ हो, जैसे अगला मैं आपको दे रहा हूँ, अगले से आप समझोगे बेटा। एक और बनाना ग्राफ, अगला है ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बेटा इसकी लाइन ड्रॉ करो, चलो करो सारे। चलो भाई अब मैं बनाता हूं, मेरे से मैच करना। आपके पास इक्वेशन गिवन है ये, तो पहले मुझे क्या चाहिए, इस पे 2 पॉइंट्स चाहिए, x और y। सपोज करो मैंने पॉइंट्स लेंगे सर। हाँ बेटा आप 2 ही लेना, 3 भी ले सकते हो। जनरली बेटा मैम 3 इसलिए बोलती हैं क्योंकि बेटा क्या होता है, कभी कभार ना बच्चे पॉइंट गलत ले लेते हैं। अगर 2 पॉइंट्स में गलत लिया तो वो उससे गलती पता नहीं लगती, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स में गलत लोगे ना तो उससे गलती पता लग जाती है। तो 9th में जनरली हम लोग 3 पॉइंट्स देते थे। तो मैं अब भी ये सजेस्ट करूंगा जब घर पे बनाओगे तो 3 ही पॉइंट लेने हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट लिए, अगर एक भी गलत हो गया तो उससे लाइन सीधी नहीं बनेगी, मतलब लाइन नहीं बन पाएगी, हमारी टेढ़ी मुड़ी बन जाएगी। और अगर तीनों सही होंगे तो ही लाइन सीधी बनेगी। तो जब घर पे बनाओगे तो बेटा 3 पॉइंट्स ही लेने हैं। अभी मैं 2 से कर रहा हूँ। मैंने एक बार x को 0 पुट किया, मैंने x को 0 पुट कर दिया बेटा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई 0। अगली बात, अब सर अगर मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ तो x 0 आ रहा है, यहाँ तो हम फंस गए, सेम पॉइंट आ रहा है ना। तो बेटा ये मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि आपने 0 ही पुट करना है, कुछ और भी पुट कर सकते हो। अब आपको पता है ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब x की वैल्यू 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो। चलो सपोज करो मैंने x2 पुट कर लेता हूँ, x2 पुट कर लिया, x को 2 पुट किया बच्चों, तो क्या आंसर आएगा, 2 into 2 minus y equals to 0।
माइनस वाई इज इक्वल टू -4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 नहीं आ गई। तो अगला पॉइंट आ गया 2,4। तो मैंने अभी 2 ही लिए हैं, बट आप लोग घर पे करोगे तो कितने लोगे, 3 लोगे। तो एक पॉइंट आया 0,0 एंड सर अगर हम अगला, जैसे दोनों का हाँ जीरो से लेते हैं तो दोनों का 0 0 0 0 आ रहा है, तो उसका कैसे करेंगे? बेटा, तो आप तो हाँ बेटा, किसने क्वेश्चन पूछा मुझसे बताना एक बारी, नाम बताओ। सर अर्णव। अर्णव बेटा देख, अगर तूने ये भी 0 0 ले लिया, ये भी 0 0, तो ध्यान से देख, तेरे पास जो पॉइंट आएंगे 0 0 एंड 0 0, तो ये दो अलग पॉइंट थोड़ी है बेटा, ये तो एक ही पॉइंट है ना, हमें दो अलग पॉइंट चाहिए होते हैं। समझ गया? हाँ सर। ओके बेटा, तो अब इतना करने के बाद इनको प्लॉट करते हैं। चलो करते हैं प्लॉट। एक्स और वाई, तो मेरे पास है एक्स है 0, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर वो -1। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है हमारा। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, मैं भी देखता हूँ बेटा। हाँ बेटा बोल, क्या कर रहा है? माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है अगर अच्छा, 2 लेते हैं तो। अगर x को 2 लेते हैं, चलो रखते हैं x को 2 रखा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो गया, तो y की वैल्यू 4 नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है ना? तो एक पॉइंट हो गया 0,0। 0,0 बेटा कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, तो ये आपका आ गया 0,0। और अगला पॉइंट क्या है, 2,4, x2 और y4 ये रहा, तो 2,4 ये रहा, 2,4 ये रहा बच्चों। अब इसे ज्वाइन कर दो, तो बेटा देखना आपकी लाइन भी ऐसी जा रही होगी ओरिजिन से पास होती हुई, और यहाँ पे लिख दो ऊपर 2x, सॉरी थोड़ी स्टडी होगी मेरी, और इस पे लिख दो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों, आपका भी ऐसे आंसर आ रहा है। सर मैंने 3 पॉइंट लिखे कर रहे हैं हाँ तो इसमें। बेटा तब भी आपकी लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही होगी, देखना एक बार। हाँ सर, हाँ ओरिजिन हाँ, से पास। ओके 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 ओके, तो सबकी बेटा ओरिजिन से ही पास हो रही है, किसी की मतलब अलग हो रही है। हर्षिता बेटा आपकी बनी? हाँ जी सर, ओरिजिन से ही पास हो रही है। ओके, अब जरा बेटा नेक्स्ट एक और बनाना तुम सारे। अगली लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। बनाओ, इसको बनाओ बच्चों। मैं वीडियो पॉज कर देता हूं इतने। चलो बच्चों, अब मैं बनाता हूं, मेरे से मैच करना। तो सेम वही, पहले एक बॉक्स बनाया, x और y। मैंने अब क्या किया, एक बार x को 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, तो कितना हो गया, -4y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितने की बेटा, -3 आ गई y की वैल्यू। जब x को 0 पुट किया तो बच्चों y कितना आया, -3। ठीक है, अगली बार मैंने किसको पुट कर लिया, y को 0 पुट कर लिया। y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू बच्चों आ गई 4। तो जो आपके पास पॉइंट आ गया ना बेटा, एक आ गया 0,-3 एंड एक आ गया 4,0, ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो जब इनको प्लॉट करेंगे ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो खैर मैं आप अंदाजे से कर लेना, आप लोग ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्यूरेट बनेगा, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ।
1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये बेटा क्वेश्चन था। अब मुझे पॉइंट प्लॉट करने, एक 0 -3, एक 4,0, x0 y -3। बेटा बताना कहां पर होगा, x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा? x0 y -3, तो x0 y -3 होगा बच्चों, सॉरी पहला पॉइंट है x0 y -3 और अगला है 4,0। फटाफट से बताओ 0 सर -3 कहां y पे पे होगा? y एक्सिस। हाँ ये नीचे की तरफ, ये 0, -3, ठीक है। और अगला 4,0 बताना कहां पर होगा? x एक्सिस पे। एक्सिस पे बेटा, ये रहा। अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। ये बेटा आपकी बन गई लाइन, और इस लाइन के ऊपर क्या लिखोगे? ये लाइन किसकी थी? 3x - 4y = 12। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बेटा, हम जो चैप्टर पढ़े, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब जब भी कभी होगा लीनियर इक्वेशंस का पेयर होगा। अभी तक मैंने आपके पास हमेशा क्या दिया है? एक ही लाइन दी है। लेकिन बेटा जब भी कभी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे ना, आपके पास हमेशा 2 लाइन होगी। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, आपने एक ही ग्राफ पे उन दोनों लाइनों को बनाना है। मैंने एक ये ग्राफ मैंने आपके पास लाइन दी, पहली आपके पास लाइन है ये 2x + 3y = 6 और अगली है x - y = 0। ड्रॉ द पेयर ऑफ अ लाइन इन अ कार्टेशियन प्लेन। अब इन दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पे बनाना है बच्चों। बनाओ, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। चलो बच्चों, अब मैं भी बना रहा हूं, जिसका बन गया ठीक, जिसका नहीं बन गया वो देखो। अब यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों को मुझे एक ही प्लेन पे बनाना है बेटा, ठीक है? ट्रायंगल शेप बन रहा है मेरा। हाँ ठीक है, इसको कैसे बनेगा? हाँ ट्रायंगल शेप ही बनेगा बेटा। तो पहली बात, मैंने लाइन ली पहले वाली 2x + 3y = 6, ये। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x y, ठीक है। अब एक बार x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया तो 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। आप एक बार y को 0 पुट करोगे, इसको 0 पुट कर दिया तो 2x = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो जो आपके पॉइंट्स आ गए वो आ गए, एक 0,2 और एक आ गए 3,0। बेटा यहां तक समझ में आया? आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक 0,2, एक 3,0। ये आपके पास है पहली लाइन। अब मैं जो आपके पास सेकंड लाइन है उसके भी पॉइंट निकाल लेता हूं। वो पॉइंट है x - y = 0। तो एक तो वही मैंने 0 0 पुट किया, क्योंकि 0 0 पुट करना बहुत आसान होता है। x को 0 पुट किया तो y 0 आ जाएगा। अगली बार मैं y को 0 पुट करूंगा तो x 0 आएगा, तो ये तो मैं रखूंगा नहीं। तो अब मैं कुछ और पॉइंट रख लेता हूं, तो मैं x की जगह रख लेता हूं 2। सर एक बार 3 रख के देख लो। चलो एक बार, चलो x की जगह 3 रख लेते हैं। x की जगह मैंने 3 रखा तो ये बन जाएगा 3 - मैंने तो y 1 रखा है। = कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सेम बनेगी हमारी। 3 - y = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -y = -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉल्व करना आप लोगों को आता है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 3 आई। तो इस लाइन पे 2 पॉइंट आ गए, 0,0 एंड 3,3। अब मेरे पास इस लाइन के भी 2 पॉइंट्स हैं और इस लाइन के भी 2 पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए मुझे चाहिए कार्टेशियन प्लेन, तो मैंने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये था आपके पास x एक्सिस, ये थी आपके पास y एक्सिस। तो पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो 1 2
3 4 5 -1 -2 -3 -4 सर ऊपर -1 प्लस वन नहीं आएगा? oh sorry 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट है ये रहा 0,2 एंड 3,0। तो 0,2 0,2 यहाँ पे होता है हमें पता है, और अगला है 3,0 3,0 बच्चों ये यहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली लाइन बन गई। चलो, और बेटा इस पे लिख देंगे इस लाइन की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बेटा क्या थी? 2x + 3y = 6। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगली जो लाइन है वो है 0,2, एक पॉइंट है 0,0, तो 0,0 मेरा ये रहा ओरिजिन, और एक है 3,3। तो बेटा आपको पता है 3,3 कहाँ होगा? 3,3 होगा यहाँ पे, ये रहा 3,3। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं अगली लाइन को। ये बच्चों आपका ग्राफ बन गया। ये था आपका x - y = 0। अब बताओ क्या आपका ग्राफ ऐसा ही बना था या इससे अलग बना है? यस No, सर सेम sir. बना। बेटा जिसका इससे अलग बना है तो उसकी गलती, अगर किसी का इससे अलग बना है तो उसको अपनी गलती मिल गई, यस सर। मिल गई सर गलती बेटा। मैंने तो 1 लिया था, तो 1 आया है, तो मेरा तो 1 इधर आया था। तो बेटा तभी आपकी लाइनें ऐसे ही बनेंगी यार, ध्यान रखना ऐसे ही बनेंगी बेटा लाइनें, पॉइंट कोई भी लो। लाइन ऐसे बनी है। हाँ बस आपने लाइन देखनी है, लाइन ऐसे ही बनी है ना सबकी। हाँ लाइन तो सर ऐसी ही है। हाँ तो फिर ठीक है, आपका मतलब ग्राफ ठीक। डाउट है हाँ पूछ बेटा। सर, मेरे ना दोनों पॉइंट सेम आए हैं। मतलब पहले वाला पॉइंट मैंने x को 1 रखा तो y भी 1, और दूसरा मैंने y को 1 रखा तो x और y दोनों। हाँ तो बेटा प्रगति मैंने कहा था ना, फिर वो दो अलग अलग पॉइंट थोड़ी है, वो तो एक ही पॉइंट आ गया, तो आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी बेटा। ओके यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नो सर। तो बेटा आज जो हमने सीखे हैं वो ग्राफ बनाना सीखे हैं, तो कल थोड़ा सा ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब लेकिन मैं आपको ना आज कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आपने वो तीनों क्वेश्चन घर पे करने हैं। अपना अपना होमवर्क लिखो सारे। पहला, आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है, एक ही ग्राफ पे इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, और कोशिश करना कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो। इससे आपको बड़ा पता लगेगा कि जो मैं कल समझाना चाहता हूँ। तो पहले आपके पास जो लाइन है वो है 3x + 4y = 12। ठीक है, अगला है x + 2y = 3। दूसरी बेटा लाइन है आपके पास 2x - 3y = 6, और अगला हो जाएगा 4x - 6y = 4x - 6y = 24। ठीक है, नेक्स्ट अगला थर्ड, x + 2y = 5, और अगला हो जाएगा 2x + 4y = 10। आपने इन 3 लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ये मुझे होमवर्क में सेंड करने हैं, सिर्फ 3। अच्छा लेकिन चलो 2 और कर लो यार, 5 कर लेते हैं प्रॉपर। अगला बहुत है। चलो 2 और यार, शगुन होता है। अगला बनाना है 2x - y = 0, और अगला x + y = 4। फिफ्थ, सर ये आप क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाते हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा।
x माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और अगला 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। तो आपने इन 5 के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ये मुझे ग्राफ ड्रॉ करके होमवर्क में सेंड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमने सिर्फ ग्राफ बनाना सीखा है आज। और हमने क्या सीखा है बेटा, हमने एक चीज और सीखी है क्या, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हमने ये सीखा है। और हमने ये सीखा है कि लीनियर इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें बेटा कुछ ध्यान रखना, बाकी हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों। ओके सर, बाय। बाय।